आपने सोचा था धुरंधर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होगा? लाइक डिड यू नो दिस मेथड इज डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन ऑल माय लाइफ? कुछ तो Yeah, अलग I बन felt रहा so. है. I felt so. Genuinely, I felt so. At many levels, not only in acting, not only in acting, in set designing, in costumes, in sound organization. जो सेट हमने लगाया है इसका कराची का जो सेट लगाया, वो लियारी जो जगह है उसका सेट जो हमने लगाया है, वो सेट अगर आप किसी की आंख पे पट्टी बांध के उसको बैंकॉक में छोड़ देंगे तो किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि अब वो बैंकॉक में खड़ा हुआ है। और वो इतना बड़ा सेट, वो छोटा सेट नहीं था। वो जितना आपको दिख रहा है सिनेमा में उससे 10 गुना बड़ा था। सर सेट डिज़ाइन तो स्पेशली मैं बताना चाहूँ, 15 मिनट हुए मूवी के अंदर और बिल्कुल मेक बिलीव वर्ल्ड लग रहा था कि आप पाकिस्तान के अंदर हैं। इतनी डिटेलिंग, इतना अच्छा सेट डिज़ाइन पे काम हुआ है सर। आई मस्ट, ये तो क्रेडिट आप। मैं जब उस सेट पे गया था तो मेरा सीन अगले दिन था। मैं एक दिन पहले वहाँ चला गया बिकॉज आई वांटेड टू एक्लेमेटाइज माई सेल्फ विद द सेट, रिहर्स अ बिट विद रणवीर। मेरा वो सीन था वेयर आई गो टू माई डॉटर्स हाउस एंड देन आई सरेंडर टू, फर्स्ट आई शो माई पावर देन आई सरेंडर टू हिज पावर। वो सीन मेरा पहला सीन था, तो मैं वो उस सेट पे था उस सीन। तो जब मैं वो गया तो मुझे मेरी हमेशा ये आदत रहती है कि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा पहले मैं सेट पे जाऊँ, क्योंकि आप जब थोड़ा पहले जाते हैं तो आप थोड़ा सेट को देखते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये लोकेशन है, ये है तो सब मेक बिलीव, लेकिन ये हमको रियल दिखानी है। और आप थोड़े से इन ट्यून आते हैं विद द कास्ट एंड क्रू, यू नो, तो थोड़े डीओपी से थोड़ी ट्यूनिंग होती है। सो एवरीथिंग, सो एक दिन पहले मैं पहुंच गया, लेकिन मैंने जब पहुंचा तो मेरा आधा दिन तो सेट देखने में निकल गया, क्योंकि मैं इतना हैरान था, इतना फ्लेबरगास्टेड था कि इतना बढ़िया सेट पाकिस्तान क्रिएट किया हुआ है पूरा बैंकॉक में, और अमेजिंग था, अमेजिंग। What was the moment with Ranveer and all you met? Who was the so multi-starrer? So which was your favorite one? Now you can honestly say. And किसके लिए opinion बदल गया from the beginning to the end? Like you met whom and you were like, what is this? And then at the end you like found okay, अच्छा है this. एक बात अब तक कही नहीं है और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसको काट भी सकते हैं, मुझे मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं कही है, मुझे लगेगा आई एम बीइंग कंसीटेड, बट बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही। जो मेरा लास्ट डे था तो रणवीर ने माइक अपने हाथ में लिया और बोला कि अगर ये फिल्म 1000 करोड़ का धंधा करेगी तो उसमें 500 राकेश जी की वजह से होंगे। तो मैं बोला यार तू इतनी बड़ी बात मत बोल, ऐसा मत बोल। इसे नहीं सर, अच्छा मुझे कुछ पता नहीं, मैंने मे बी ही वॉज सीइंग द फिल्म, आई हैड नॉट सीन इवन अ सिंगल फ्रेम, लेकिन मैंने ये बात कहीं और बोली नहीं। और आप भी इसको चाहें तो काट सकते हैं, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है ऐसी बात बोलना, यू नो। लेकिन अब मैंने कहीं नहीं बोली ये बात, बट दिस इज द काइंड ऑफ एक कैरेक्टर एक्टर के लिए इससे बड़ी रिस्पेक्ट और क्या हो सकती है कि एक डायरेक्टर जो बोल रहा है, और डायरेक्टर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, मतलब फिल्म के दौरान, कि राकेश जी जब आपका लास्ट डे आएगा ना शूटिंग का तो मैं रो पड़ूंगा। तो मैंने कहा क्यों? बोला सर आई मिस यू। सो इस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट हुआ था पूरी फिल्म में, तो आप सोचो फिर काम अच्छा ही होगा ना। नहीं तो ऐसा क्या मन लगता था? कितने लोग ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं और अब सीधे पार्ट 2 की बात करने लग जाती है, कितना बड़ा रोल है, क्या होगा, सारी डिटेल आपसे निकलवाने की कोशिश करते। लेकिन मैं नहीं निकालता डिटेल, मैं आज भी नहीं निकालूंगा। No, मैं but इतना ही कह सकता हूँ कि people are excited. धुरंधर 2 विल बी नेक्स्ट लेवल। ये जो आपने देखा है, ये जो पहले देखा था वो छोटा ट्रेलर था, जो ट्रेलर ही था, फिर ये भी एक तरह से ट्रेलर है, बिकॉज इस फिल्म का जो एंड है वो एक क्लिफ हैंगर है, आपको एक एज पे लाके, एज नॉट ऑफ एनी फिजिकल
edge of any place, edge of anxiety. ऑडियंस को एज ऑफ एंजाइटी, एज ऑफ के क्यूरियोसिटी कि अब क्या होगा, वो उस क्लिफ हैंगर पे लाके ऑडियंस को खड़ा किया है इस फिल्म में। मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताता हूँ कि एक औरत जिसको मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, मतलब मेरे रिश्ते में है, दूर के रिश्ते में है, उसने शी टोल्ड माई डॉटर दिस स्टेटमेंट विच आई एम शेयरिंग विद यू। उसने कहा, वो मैंने धुरंधर देखी, देख के जब वो आया वहाँ साइन बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट इसका है वो 19 मार्च को लगेगा, तो मेरे मन में ही आया कि मैं आज सो जाऊं और 19 मार्च को उठूं। such a witty and a very cute comment. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है किसी सिनेमा के लिए? मुझे क्या लगता है कि देखिए, दिस इज अ, ये जो फिल्म है, it's time to celebrate the cinema, the success of cinema, the power of cinema. That is the power of cinema, जो हमको नजर नहीं आ रही बड़े सालों से। ये सिनेमा की पावर है कि आपकी थिंकिंग चेंज कर सकती है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकती है लाइफ के बारे में। ऑल्सो अब ऑडियंस रेडी है ना ये सब कंटेंट अब्सॉर्ब करने के लिए। पहले हमारा भी परसेप्शन था हमको ये ही देखना है। सो इज इट नॉट ऑडियंस ऑल्सो प्लेइंग अ बिग रोल इन एक्सेप्टिंग सो मच ऑफ कंटेंट? ऑडियंस का देखिए, ऑडियंस बेचारी भोली होती है और बड़ी समझदार होती है, दोनों बातें होती। भोली इसलिए होती है आप जो दिखाते हो वो देख लेती है चुपचाप, लेकिन समझदार इसलिए होती है कि आप उसको नहीं पसंद तो उठा के फेंक देते। फिर आप जितना मर्जी शोर मचाते रहोगे, हमारा ये था, हमने ऐसी कोशिश की। जो बात समझ में आ रही है वो आ रही है, जो नहीं आ रही वो नहीं आ रही है। तो ये ऑडियंस बहुत ही बेबाक है, फ्रैंक है, और उनको कोई लेना देना नहीं है। भाई एक बात, सीधी सी बात है, मैं कोई चीज़ देखने जा रहा हूँ, मैंने एक पैसे खर्चे हैं, मैंने टिकट ली है, मुझे कोई फ्री में नहीं दिखा रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, मेरे आज शाम को 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च हो गए हैं। तो अगर अच्छी है तो मैं तारीफ करूँगा, बुरी है तो मैं गालियाँ दूंगा। मैंने किसी का बाप का थोड़ी खाया है भाई। आपको लग रहा है आप ये स्क्रिप्ट मिस कर रहे थे इतने टाइम तक? डिड यू थिंक दैट इतना समय जो आपने काम किया, यू हैव बीन इन दैट कैटेगरी ऑफ द बेस्ट कॉमेडी जॉनर, आपके लिए बहुत टाइटल्ड हो गया? डू यू थिंक यू ब्रोकन दैट कि वो जबरदस्ती लोगों ने अटैच किया हुआ था कि नहीं, जबरदस्ती अटैच नहीं किया हुआ था। आई डोंट ब्लेम द पीपल। सी व्हाट हैपेंस इज, इट गोज बैक अ वेरी लॉन्ग वे बैक। अब ये देखिए, व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री, आपने अभी कहा उस समय हीरो was everything, heroine was everything in the 1980s and 90s, where it was hero-centric cinema. कि फिल्म अगर चलेगी तो हीरो की चलेगी, फ्लॉप होगी तो हीरो की फ्लॉप होगी, करेक्टर एक्टर हैं, नाम के लिए हैं, ठीक है, और तो उस ज़माने में मेरे पास, मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो हाइट बॉडी है, मेरी जो शक्ल है, या मेरा जो बेंड ऑफ माइंड है, मेरे पास सिवाय कॉमेडी के और कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं था मेरे लिए। मैं विलन नहीं बन सकता था, मैं विलन का चमचा नहीं बन सकता था, मैं कोई बहुत बड़ा वो डॉन नहीं बन सकता था, मैं हीरो तो भूल ही जाओ। सम फिल्म आई टच्ड लाइक चश्मे बदूर वगैरह आप देख लो, मे बी येस आई वॉज, बट दैट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, बट इन द रियल कमर्शियल सेंस नोबडी थॉट। तो मेरे पास सिर्फ ह्यूमर ही था, एक ह्यूमर और विट, और इन चीज़ों पे मैं खेलता रहा कि चलो एटलीस्ट आई एम इन द गेम, आई एम नॉट क्विटिंग द गेम, आई विल बी इन द गेम, बिकॉज सम डे। सो एट द सेम टाइम, इसके साथ साथ जो सबसे मज़ेदार बात है, ये अच्छी बात है, अगर कोई यंग जनरेशन के बच्चे सुन रहे हैं तो इस बात को, इससे कुछ सीख सकते हैं तो सीखें। मैंने कभी ज़िंदगी में थिएटर नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। मतलब मेरी ज़िंदगी में पिछले 47-48 सालों से कोई ऐसा महीना नहीं है जब मैंने मंच पे कदम ना रखा हो, कोई महीना नहीं है, एक्सेप्ट 2 years ऑफ कोविड में भी। मतलब कम से कम एक शो, नहीं तो 2, 3, 4, 5, 6
कितने कितने मेरे 7-8 प्ले तो कॉन्करेंटली हमेशा ही चलते रहते हैं, आज भी चल रहे हैं, 8-9 डिफरेंट प्लेज। और ऐसा भी होता है, अभी मैंने पीछे 5 दिनों में 5 डिफरेंट प्लेज किए, फ्रॉम 28 December till the 3rd of January. In 5 days I performed 5 different plays, not shows, पांचों अलग थे प्लेज। तो ये आपको क्या है कि आप तो यू रिमेन लाइक लिट, आप थके नहीं? your brain कभी is लगा कि है जी। आप थके नहीं? बिकॉज वी काइंड ऑफ गिव अप, नो? नहीं, मैं थकता नहीं। वेट का भी एक डेडलाइन होता है। हमारे घर में 2 लाइनें बोलनी अलाउड नहीं है, एक आई एम टायर्ड और एक आई एम बोर्ड। ये 2 लाइनें किसी को बोलना अलाउड नहीं है, खासकर मुझे तो बिल्कुल नहीं।